कटारिया अशोक लाहोटी एसएमएस हॉस्पिटल पहुंचे हैं। ये तस्वीर है। ये अहम तस्वीर आप देख सकते हैं। करौली उपद्रव मामले में घायलों से मिलने पहुंचे हैं नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया। विधायक अशोक लाहोटी भी एसएमएस अस्पताल पहुंचे। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। अशोक लाहोटी भी गुलाब चंद कटारिया के साथ एसएमएस अस्पताल पहुंचे। अन्य बीजेपी नेता भी उनके साथ हैं। जहां करौली उपद्रव मामले में घायलों की कुशलक्षेम जानने के लिए ही गुलाब चंद कटारिया पहुंचे एसएमएस अस्पताल। अस्पताल की ये तस्वीरें। करौली उपद्रव मामला जिसके लिए हालांकि हर कोई अपनी अपनी वजह जरूर दे रहा है। यहाँ पर दुख भी व्यक्त किया मंत्रियों ने, नेताओं ने, और इसी कड़ी में अब बीजेपी के नेता घायलों से मिलने के लिए एसएमएस अस्पताल पहुंचे। तस्वीरें आप देख सकते हैं। गुलाब चंद कटारिया, अशोक लाहोटी एसएमएस अस्पताल पहुंचे। इसके अलावा भी कई अन्य बीजेपी नेता हैं जो इनके साथ घायलों की कुशलक्षेम पूछने के लिए, उनके स्वास्थ्य को लेकर जानकारी लेने के लिए ही एसएमएस अस्पताल पहुंचे। और संवाददाता ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ गए। ऐश्वर्य, गुलाब चंद कटारिया और अन्य बीजेपी नेता पहुंचे आज घायलों की कुशलक्षेम जानने। श्वेता, ये जो मुद्दा है, इस मुद्दे को बीजेपी करौली जो हिंसा का मुद्दा है, इसको ठीक रीढ़ की तर्ज पर उठाने की तैयारी कर रही है। बीजेपी इस मुद्दे के आधार पर राज्य सरकार को घेरेगी। बीजेपी का आरोप है कि पहले से ही इस तरीके की घटनाएं रोकने की को लेकर अलर्ट क्यों नहीं था प्रशासन। दूसरी तरफ बीजेपी का आरोप है एक तरफा कार्रवाई हुई है और राजनीति से प्रेरित कार्रवाई की जा रही है। तो दूसरी तरफ इस पूरे मुद्दे को लेकर जो भर्ती है, पेशेंट जो भर्ती है वहां से घायल होकर आया था, उसके बयान भी लिए हैं, उससे बातचीत भी की है। करौली में जाकर भी स्थानीय लोगों से बातचीत की है। तो ठीक 2-3 दिन पहले अरुण चतुर्वेदी पहुंचे थे। उसके बाद राजेंद्र राठौड़ पहुंचे, मदन दिलावर, रामलाल के साथ प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया खुद पहुंचे। उन्होंने इस घायल की तबीयत पूछी और कुशलक्षेम पूछी। और उसके बाद आज नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया की तस्वीरें जो है हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन इसके अलावा एक पेशेंट और भर्ती है, वो इंजीनियर है जो धौलपुर से आया है। जिस इंजीनियर के हाथ पैर तोड़ दिए गए थे, जिसे लेकर कांग्रेस के एक विधायक को लगातार भारतीय जनता पार्टी घेर रही है। गिरिराज सिंह मलिंगा का नाम लेकर भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि जो राजस्थान में आईपीसी की धाराएं काम नहीं करती है, दूसरी धाराएं काम करती है। दो तरफा कार्रवाई हो रही है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि एक तरफ तो जितेंद्र गोठवाल और दूसरी तरफ भवानी सिंह राजावत को गिरफ्तार किया जाता है, दूसरी तरफ गिरिराज सिंह मलिंगा को या फिर एक विधायक के पुत्र जिस पर दुष्कर्म का आरोप था उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता है। इस तरीके से आरोप लगाकर घेरने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और आज स्थापना दिवस के कार्यक्रम से सीधे गुलाब चंद कटारिया एसएमएस के लिए रवाना हुए हैं और दोनों की कुशलक्षेम पूछी है, जो कि ट्रॉमा वार्ड में भर्ती है। बिल्कुल, तो क्या वहां से रवाना हो चुके गुलाब चंद कटारिया या अभी एसएमएस में ही मौजूद हैं? देखिए, गुलाब चंद कटारिया जो है वो मीडिया से मुखातिब होंगे, मीडिया से बातचीत करेंगे। और उसके अलावा गुलाब चंद कटारिया यहाँ पर आने का उद्देश्य यही है कि यहाँ पर ग्राउंड रियलिटी, वास्तविकता जान सके, जिससे कि सड़क से सदन तक की लड़ाई जो भारतीय जनता पार्टी लड़ने की तैयारी कर रही है इन मुद्दों को लेकर, उस पर ठीक ढंग से राज्य सरकार को घेरा जा सके। बिल्कुल, और इस उपद्रव के लिए भी कहीं ना कहीं बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा था। अपने अपने तर्क इस मामले को लेकर है भी ऐश्वर्य, लेकिन अब कुशलक्षेम पूछने के लिए जी देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात श्वेता ये है कि दोनों पक्ष अपनी दलील दे रहे हैं, राज्य सरकार अपनी दलील दे रही है। लेकिन इसमें एक दलील बीजेपी ने दी है। बीजेपी का कहना है कि न्यायिक जांच होनी चाहिए, न्यायिक जांच से दूध का दूध और पानी का पानी होगा। लेकिन राज्य सरकार है, राज्य सरकार की अपनी एक जांच कमेटी है, दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी अपनी एक कमेटी बनाई है। तो हर एक पक्ष से वास्तविकता जानी जाए, आखिरकार ये माजरा क्यों हुआ, क्यों पत्थरबाजी हुई, पत्थरबाजी के बाद प्रत्युत्तर में क्या कुछ किया गया, किसकी गलती थी, कौन लोग घायल थे, क्या कहीं एक तरफ के लोग ही तो गिरफ्तार नहीं हुए या दोनों तरफ के लोग गिरफ्तार हुए हैं। तो तमाम जो चीजें हैं, ये तमाम चीजें जांच का विषय है। लेकिन इस मुद्दे को लेकर सियासत लगातार जारी है। इसी मुद्दे को लेकर नहीं, धौलपुर के मुद्दे को लेकर भी सियासत लगातार जारी है। इस इंजीनियर के दो घटनाओं के करौली में जिस प्रकार के लोगों की रैली के ऊपर जो पत्थरबाजी हुई, उसमें एक भट्ट है, उसको जो है ना सर में सीधा ही बड़ा पत्थर आके लगा।
ये 100% सरकार की फेल्योर है। मैं भी गृह मंत्री रहा हूँ, 8-9 साल का मेरा अनुभव है। जब कभी भी किसी भी प्रकार की इस प्रकार की जब रैलियाँ होती है तो हम पोजीशन लेते हैं, पुलिस को ऊंचाई के ऊपर डिप्लॉय करते हैं, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे किसी का बड़ा ऊंचा मकान हो, ताकि सारे लोग हमारे निगाह में रहे कि कहीं कोई हलचल तो नहीं है। दुर्भाग्य ये है कि यहाँ पुलिस ने इसको जिस हल्केपन में लिया, और मैं सोच सकता हूँ कि एक ही जगह पर इतने लोग एकत्र हो गए हों और वहाँ एक ही जगह जमा हो, उसके बाद भी सरकार की आंख में दिखे नहीं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। निश्चित रूप से इसके लिए केवल एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए बहुत बड़ा समूह जिम्मेदार है। और उन सबको भी इसमें जब तक मुलजिम नहीं बनाया जाता है और उनसे ये सारे हर्जाना वसूल करने के लिए जब तक कार्रवाई नहीं की जाती है, तो ज़िंदगी में दोबारा कभी भी इस प्रकार की घटना करने का मतलब अपने परिवार को तबाही में डालना है। तब जाकर के इस प्रकार के जो घटनाएं होती हैं उन पर अंकुश लगेगी। मुख्यमंत्री चूंकि गृह मंत्री निश्चित इसमें सीधा मुख्यमंत्री ही दोषी है। घटना 3 तारीख को होती है, आप एक्शन 3 दिन बाद लेते हो, वो भी पब्लिक के दबाव के कारण से लेते हो, ये कहाँ का न्याय है? आपसे गृह मंत्री नहीं संभलता तो एक असिस्टेंट तो रखो यार, जो कम से कम डे टू डे मॉनिटरिंग करे। और आज भी जिस प्रकार के लोग हैं, केवल 2 लोगों ने पत्थर गिरा दिया ऐसे नहीं होगा। उस मकान पर जितने लोग उपस्थित थे वो सारे इसके मुलजिम हैं, क्योंकि एक्स ने पत्थर गिराया कि वाई ने गिराया, ये तर्क वितर्क नहीं होगा। पत्थर उस बिल्डिंग से गिरा और उस समय जितने लोग वहाँ उपस्थित थे वो सब उसके दोषी हैं। सर, इंजीनियर वाले मामले पर क्या कहेंगे? देखो, इंजीनियर वाले मामले में विरोध हमारा पब्लिक के लोग हैं, हम अपनी बात को कहने का अधिकार रखते हैं, पर कानून हाथ में लेने का अधिकार चाहे गुलाबचंद कटारिया हो चाहे कोई भी हो, उसी अधिकार नहीं है। और निश्चित रूप से इस घटना में भी जिन लोगों का भी शरीक है और जिन्होंने इंस्टिगेट किया वो भी इसके मुलजिम होने चाहिए, तब जाकर के हम वास्तव में प्रशासन सही ढंग से चला सकेंगे। इसमें न पार्टी है, न विधायक है, न कोई है, कानून सबके लिए बराबर है। ये अगर एक्शन नहीं होगा तो फिर कानून की पालना कभी भी सरकार नहीं करा पाएगी। आपको ऐसा नहीं लगता सर, जितेंद्र गोठवाल को मामले में तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है? देखो, मैं इसको राजनीतिक आंख से नहीं देखता हूँ, मैं अपराधी को अपराधी के रंग से देखता हूँ। मैं सोचता हूँ कि उस घटना की तुलना से मैं इसकी तुलना करूँगा, ये मेरे लिए उचित नहीं है। मैं सोचता हूँ कि जो घटना हुई है, हम पब्लिक के आदमी हैं, हमको पब्लिक की बात को कहने का पूरा अधिकार है, पर कानून हाथ में लेकर के एक्शन करना किसी भी दृष्टि से कानून में मान्य नहीं है। और निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। अगर सरकार है तो चाहे वो कर्मचारी है चाहे कोई भी हो, न्याय उसे मिलना चाहिए। कर्मचारी नेता कह रहे हैं कि सीबीआई सीडी को जांच देने के बाद में मामला ठंडे बस्ते में चला गया। देखो, मैं सोचता हूँ ठंडे बस्ते में जाना नहीं चाहिए। सामान्यतः पुलिस इतनी कमज़ोर नहीं है जब तक राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं हो। अगर राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं हुआ तो जिनको जांच दी है, अभी राजस्थान की पुलिस इतनी काबिल तो है, सारे के सारे ख़त्म नहीं हुए हैं, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। लेकिन अगर किसी की दखलंदाजी प्रारंभ हो जाए तो उसके लिए मजबूरी हो सकती है। आगे सर बीजेपी को स्टैंड लेने जा रही है? निश्चित रूप से हम दोनों विषय को लेकर के जो भी हमें बीजेपी को नाते मुझे करना है, मैं प्रतिपक्ष नेता हूँ, मेरी जिम्मेदारी है, मैं निश्चित रूप से कार्रवाई करूँगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो डीजे बजाया जा रहा था या जो नारे लगाए जा रहे थे, इस तरह के नारे नहीं लगाने चाहिए थे। एक तरह से जो हमलावर है उनको क्लीन चिट दे दी सीएम ने, क्या कहना है? देखो, क्या है कि सीएम के दिमाग में ये तुष्टीकरण का जो भूत चढ़ा है ना, वही इनकी मौत का कारण बना है और आगे भी बनेगा। इस प्रकार का पक्ष और विपक्ष लेना, चाहे वो तो मान लो उनकी होती है रैली और हमारे में से कोई इस प्रकार से पत्थर गिराता तो क्या अपराध नहीं होता? क्या अपराध तो अपराध है, अपराधी को दंड मिलना चाहिए। और दंड भी एक आदमी को नहीं, जितने लोग उस मकान में थे उस समय उपस्थिति में, वो सब इसके मुलजिम हैं। थैंक यू सर। आम आदमी हो, नेता हो, विधायक हो या फिर मंत्री क्यों ना हो, अगर किसी ने अपराध किया है तो उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि कानून सबसे ऊपर है और कानून के दायरे में ही पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। इस मामले को लेकर भी उन्होंने यही बात कही कि जो भी मुलजिम है, जो भी दोषी, उन पर सख्त कार्रवाई हो, फिर चाहे इसकी इज्जत में कोई भी आता हो। अगर गलत इन्वेस्टिगेशन हुई है, अगर कोई चीजें गलत पाई जाती है तो उनके खिलाफ भी यहाँ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इंतजार जरूर है। और ये अहम तस्वीर आप देख सकते हैं, जो घायल हुए थे इस उपद्रव में, जो करौली उपद्रव हुआ उसमें, उनसे मुलाकात की गुलाबचंद कटारिया ने, उनकी कुशलक्षेम पूछी, उनके स्वास्थ्य को लेकर जानकारी डॉक्टर से भी ली
और इसके बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने अपनी बात रखी। हालांकि इस दौरान सवाल ये भी किया गया कि अगर दूसरी जगह का दौसा का मामला जो आया था वहां पर तो तुरंत कार्रवाई हुई, लेकिन यहाँ पर ये, और उनका सीधे तौर पर कहना था कि हर तरह की घटनाएं अलग अलग होती है और किसी भी घटना का किसी दूसरी घटना से तुलना नहीं की जा सकती, और ऐसे में हम अगर इस मामले को लेकर बात कर रहे हैं तो इस पर भी सख्त कार्रवाई हो, दोषी गिरफ्त में हो।